जाई देखिया बहु नगर सुख निदान दो भाई करऊ सुफल सबके नयना सुंदर बदन दिखाई। ये जनकपुर ब्राह्मण की लीला, अष्ट सखियों का संवाद, ये प्रेम की पराकाष्ठा की पहचान है। किस तरह से निर्गुण ब्रह्म को साधन करने वाले ने सगुण ब्रह्म को जीवन में स्वीकार किया। अब जनकपुर तो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्मर्षि जनक जी का नगर है और इस नगर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ के जो निवासी हैं वो धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं और गुणों ही गुणों से भरपूर है। यहाँ अवगुण का कोई काम ही नहीं है। अब इतनी संपत्ति का सुख भोगने के बावजूद भी निर्गुण से सगुण में किस तरह से मिथिलावासी आए हैं, इस बात का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। महाराज भगवान विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवा के और चल दिए वहां से। भगवान का स्वरूप ही संसार को सुख देने वाला है। अब जनकपुर में जब पहुंचे तो वहां जाने के बाद जब बालकों ने अपनी सी उम्र के प्रभु को और इस तरह से चकित धनुष मखशाला, भगवान वहाँ जो देख रहे हैं तो धनुष यज्ञ की सभा में देखते वक्त जब भगवान जिस तरह से देख रहे हैं तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा चकवती चितव धनुष मखशाला। बड़े कहना चाहिए चकित होके कि भाई ये क्यों कि सगुण ब्रह्म के देश में पले हुए भगवान और निर्गुण ब्रह्म के देश में जाके और वहाँ की रचना देख रहे हैं तो चकित होना सहज स्वाभाविक है। चूँकि लीला कर रहे हैं इसलिए सामने सामने नहीं कह पाते हैं। अब बच्चों ने जब वहाँ ये देखा कि इस तरह से इतनी सुंदर मूर्ति, क्योंकि वहाँ के बालक भी तो निर्गुण ब्रह्म के साधन के विषय में ही कुछ न कुछ करते जानते होंगे, लेकिन जब यहाँ इतनी सुंदर शोभा, भाई ब्रह्म कैसा है? बोले ब्रह्म की नाक बहुत सुंदर है, बोले उनकी आँख बहुत सुंदर है, बोले उनके कान बहुत सुंदर है, उनके होठ तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे बिल्कुल लाल खून की रेखा खींची दी हो। पतले मोटे होठ अच्छे होते नहीं हैं, कहते हैं पतले होठ अच्छे होते हैं। अब उसने ऐसे व्यक्ति ने जब प्रत्यक्ष भगवान की शोभा का दर्शन किया तो उसको क्या सुख हुआ? उसको इतना सुख हुआ कि बालक देखी बहुत शोभा लगे संग लोचन लोवा। अब राम जी लक्ष्मण जी के संग में लग गए। महाराज राम जी लक्ष्मण जी तो चल रहे हैं और बालक उनके संग में बराबर चलते चले जा रहे हैं। और भगवान तो सबके मन की बात को जानने वाले हैं और शोभा का वर्णन करते हुए कानों में कनक फूल हैं। महाराज बड़ा कंधा केहरी कंधर बाहु विशाला उर्वती रुचि नागमणि माला चितवत चारे भ्रकुटी भर बाकी। ये आंखों से जो न्यो तीखी निगाहों से जो आंख फिरा के इधर उधर तिलक देख शुरुआत चाकी, माथे पे लगा हुआ तिलक और रुचिर चौतनी सुबक्षर बाल ऊपर यों होके और चुट्टा बना के उसमें फूल लगा के बेचत कुंचित केश और नख से सुंदर बंद दो का सबल सुदेश। अब ऐसी सुंदर मूर्ति जब नगर में आई, और वो भी कौन से नगर में? विधेय नगर में, जहाँ देखा कोई मतलब ही नहीं होता। तब तो क्या हुआ? तब सब लोगों में समाचार फैल गया, देख नगर
नाखून से लेके और सिर तक की इतनी सुंदर शोभा को देख के और सारे लोगों को में बात फैल गई 1 मिनट में कि बात है, इतने सुंदर 2 बालक नगर देखने आए हैं जहाँ कोई बाहरी व्यक्ति का तो कोई आगमन का मतलब ही नहीं था, लेकिन यहाँ 2 बालक देखने आए हैं और अत्यंत सुंदर हैं। ऐसा देखने के पूरे नगर में बात फैल गई और जिसने भी दर्शन देख लिया हो सुखी लोचन फल पाई, जिसने भगवान का वहाँ जनकपुर वासी ने दर्शन कर लिया तो वो ऐसा समझने लगा कि आज तो भगवान ने मेरे को नेत्र होने का लाभ दे दिया कि अगर नेत्र हैं तो मैंने ये दर्शन कर लिए, यदि नेत्र नहीं होते तो इतने सुंदर दर्शन का बात ही होती है। नगर में बात चली और सबसे ज़्यादा बात फैलाने के लिए तो माताएं एक से एक आगे होती हैं और एक से एक आगे होती हैं। तो क्या हुआ कि उनने सुनी कि भाई बड़े 2 सुंदर बालक आए हैं। अब यदि बाल स्नेह की बात करें तो जो बड़े बुजुर्ग माताएं थी उनको बाल स्नेह उनके ऊपर आया और जो युवती थी उनको कोई और अन्य भाव से उनके चित्त में उनके दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई और जिनके हृदय में कुछ अन्य भावों से जब इच्छा पैदा हुई ऐसी तो उन्होंने क्या करा कि भाई प्रत्यक्ष में तो सामने जाएंगे कैसे, क्योंकि भाई इस विदेह नगर में जहाँ देहधारियों का कोई काम नहीं और वहाँ उनके सामने जाके कैसे दर्शन करें। तो निरखित सहज सुंदर 2 भाई सुखी होई लोचन पहल पाई, जुबती भवन जरो कन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब झरोका जो बनते थे वो कम से कम झरोका छत के लेवल से डाउनवर्ड होते थे, खिड़की के लेवल से ऊंचा और खिड़की लगभग 3 फुट ऊपर से शुरू होती है, लेकिन झरोका 3 फुट ऊपर से नहीं होता है, झरोका थोड़ा ज़्यादा ऊपर से होता है। अब वहाँ उन झरोके में जाके बैठ गई, एक तरह से कहना चाहिए एक सीढ़ी चढ़ के बैठा जाता है और वहाँ से निरखई राम रूप अनुरागी। जरा विचार करें, अब नीचे 1 मंजिल ऊपर तो बैठे हैं दर्शन करने वाले और सड़क पर प्रभु नीचे चल रहे हैं और वो ऊपर से बैठ कर राम जी के दर्शन कर रही है। अब राम जी की बारात निकल रही हो, जहाँ राम जी ऊंचे पे हो और लोग बाग नीचे पे हो, सड़क पे चल रहे हो या नीचे दुकान पे बैठे हो और फिर यूँ गर्दन करके दर्शन करें तो वो तो संभव है, लेकिन निरखई राम रूप अनुरागी, चित्त में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है और प्रेम के वशीभूत होकर भगवान राम के दर्शन कैसे कर रही है। तो जहाँ भगवान खड़े हुए हैं उनको तो दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन जो उनसे और 10-5 झरोके आगे थे वो लोग यूँ अपनी गर्दन को झुका झुका के और भगवान के दर्शन कर रही हैं। और फिर क्या कह रही हैं एक दूसरे से, काई परस पर बचन सपीति सकीन कूती काम छपीति। अरे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की छवि को भी मात कर दिया। इतने सुंदर हैं जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप में दर्शन करने का कोई भान ही नहीं होता है। जब उनको ये दर्शन इतने शुभ लग रहे हैं तो वास्तव में कितना भगवान के रूप लावण्य का सुख कितना जबरदस्त होगा। और यहाँ तक आपस में बातों में कह दी कि सुर नर असुर नाग मुनि माही और सो वास कहूँ सुनियत नाही। देवताओं में, मनुष्यों में, असुरों में, नागों में और मुनि में, ये 5 ग्रुपों में कहीं भी ऐसी शोभा हमने तो कहीं
देखने को नहीं मिली। उस पर किसी ने फिर तर्क दे दिया कि देखो जी, अगर ऐसी माने कि शोभा देवताओं में बहुत अच्छी है, तो बोले देवताओं में सबसे सुंदर कौन है? बोले भगवान विष्णु। चलिए ठीक है, भगवान विष्णु सुंदर हैं, लेकिन सुंदर में इनमें और उनमें क्या फर्क हुआ? तो बोले विष्णु चारि भुज, उनकी 4 भुजाएं हैं। चलो, इनके तो 2 ही है। और ब्रह्मा बाबा की जरा सोचो कि वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन तभी दूसरी ने कह दिया विधि मुख 4 ही, और ब्रह्मा बाबा के तो 4 मुंह है, इनका तो एक ही है। तब किसी ने कही कि अच्छा चलो, ऐसा नहीं है तो इन्हें शंकर बाबा से मिला लो। तब और विकट वेश मुख पंच पुरारी, और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, तो उसमें जो है तीसरे देवता है शंकर जी महाराज, तो उनके तो 5-5 मुँह हैं। एक जो है 1 मुँह वाले लेकिन 4 हाथ, दूसरे 4 मुँह वाले, और तीसरे 5 मुँह वाले। विकट वेश, उनका तो वेश ही ऐसा है। इसलिए इन देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा, अरे सखी जरा विचार तो करो कि वो ऐसा कौन सा देवता है जिससे इनकी तुलना हम कर सकें। अब ब्रह्मा बाबा बूढ़े, महेश बाबा और भी बड़े, और विष्णु बाबा और भी बड़े, तो वह किशोर सुषमा सदन और श्याम गौर सुखधाम, ये दोनों बालक जो है सुषमा के शोभा के भंडार हैं, और श्याम गौर अंग अंग पर बारियां कोटि कोटि सतकाम, इनके शरीर के हर अंग के ऊपर करोड़ों कामदेव की बलिहारी करी जा सकती है। ऐसा विचार माताएं अपने मन में कर रही हैं। तभी किसी दूसरी ने फिर पूछ लिया, अरे भाई तुम सब बातें करते रहोगे या मतलब की बात करोगे? अरे कोई दूसरा कोई उदाहरण देके ये तो बताओ कि आखिर अगर ये नहीं है तो ये है कौन है? और ये कौन है तो ऐसा कौन होगा जो इनके स्वरूप को देख के जो न मोह ये रूप निहारी। अरे शरीर धारण करने वाला हम तो विदय नगर की हैं। विदय नगर में जहाँ देह का कोई काम ही नहीं है, वहाँ इनकी देह को देते ही न मोह ये रूप निहारी। इस रूप को देख के कौन मोहित नहीं हो जाएगा? तब इन सभी सखियों में, हर समाज में कुछ लोग नादान होते हैं और कुछ लोग चतुर होते हैं। तभी एक चतुर सखी, जिसने जो कुछ जानती समझती थी, उसने कौन सपने में बोली मृदवानी, मैं जो सुना तो सुनो सयानी। अरे सखियों मेरी बात सुनो, मैंने क्या सुना है? तुम तो सब लग रही हो इनकी उपमा ढूंढने में। उपमा मत ढूंढो, इनके दर्शन करो और दर्शन करके नेत्रों का लाभ लो। लेकिन जो मैंने सुना है उस बात को सुनो। अरे ये दशरथ जी के बेटे हैं, अवधपुर नरेश राजा दशरथ के बेटे हैं, और बाल मरालन के कलजोटा। अरे जो हंस बिल्कुल सुंदर होता है, सफ़ेद होता है हंस, मैंने तो कभी दर्शन किए नहीं है। लेकिन वो हंस का छोटा बच्चा बाल मरालन के कलजोटा, उनको भी शोभा को मात कर देता है। इतने सुंदर हैं, और इनमें श्याम गात कल कंज बिलोचना, जो श्याम वर्ण के हैं और जिनके नेत्र कमल के समान हैं, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो मारीच सुबुज मृद मोचन, जिन्होंने स्वभाव और मारीच दोनों के मद को शांत कर दिया। मारीच को तो एक बाण में 100 योजन 7 योजन का सागर पारा कर दिया, और पावक सा स्वभाव को मारा, अनुज निशाचर कटक से मारा। तो उन्होंने जो है इन 2 पहलवान राक्षसों को मारा। यद्यपि ताड़का को मारने की प्रक्रिया का यहाँ कोई खुलासा जनकपुर में नहीं हुआ, क्योंकि जनकपुर वासियों को कभी
ताड़का ने परेशानी नहीं करा होगा, नहीं निश्चित रूप से आता। तो ये जो है श्याम घाट वाले हैं, कौशल्या सुत सोचुक खानी, नाम राम धनो सायक पानी। तो ये मारीच और सूरज को मारने वाले ये कौशल्या के पुत्र हैं, और इनके हाथ में नाम राम, उनका नाम राम है, और हाथ में इनके नाम राम धनु सहायक पानी। और गौर किशोर वेशुबर काछे, वेशुबर काछे, कर सर धनुष राम के पाछे। और जो गौर वर्ण के हैं, हाथ में धनुष मार लिए हैं और राम जी के पीछे चले रहे हैं, वो लक्ष्मण राम नाम, उनका नाम लक्ष्मण है। और राम लघु भ्राता, राम जी के छोटे भाई हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई छोटे भाई हैं वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा भाई तो श्याम वर्ण का और छोटा भाई इतना गोरा, तो भैया जी क्या चक्कर है? तो उसने तुरंत जवाब दे दिया कि सुन सखिता सो सुमित्रा माता। अरे सखियों सुनो, वो भले ही गौर वर्ण है, तुम्हारी शंका है ना, तो इसलिए क्योंकि उसकी माता दूसरी है। सुन सखिता सुमित्रा माता, उसकी माँ सुमित्रा है, सुमित्रा है, इसलिए इनका रंगावेदी इनकी है, तुम कोई संशय मत करो। इसलिए ये दोनों विप्र काज कर बंधु दो, मगमुनि वधु उधार। रास्ते में जो है अहिल्या का उद्धार करा और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उनके काम को करा, ब्राह्मणों का काम करने के लिए यहाँ आए हैं। और विप्र काज कर बंधु दो, मगमुनि वधु उधार। और आए देखन चाप मग सुन हर्षि सब नार। अरे सखियों, जैसे और राजा आए हैं, ऐसे भी इस धनुष यज्ञ को दर्शन करने ये यहाँ आए हैं। और जब सबने सुना, अरे धनुष यज्ञ देखने आए हैं, फिर तो क्या बात है। तब जो है ऐसे ही जो है माताओं को तो बैठे ठाले गप मार वो बैठे ठाले पेच लड़ाने की आदत है। तब एक सखी बीच में बोल उठी कि अरे सखी सुन, जो सखी इनई देख नर नाऊ, पनु परे हरे हट करी बिहाऊ। एक के बाद यानी कैसे एक के बाद एक अपने पत्ते दिखाती चल रही है। पहले जो शुरू में बोल रही थी तब कोई नहीं बोली, जब एक ने पत्ता खोल दिया, एक ये दो दशरथ के डोटा बाल मरा कल जोटा, तब सबको याद आने लगी। तब अपनी अपनी कथा सब कहने लगी कि जो सकी इनई देख नर नाऊ, पनु पड़े हरे हट करी बियाऊ। राजा को ने यदि देख लिया तो अपने धनुष के तोड़ने का प्रण को छोड़ के और जबरदस्ती इनसे पन पड़ी हरी हट करी विवाह, हट करके जबरदस्ती ये विवाह नहीं भी करना चाहते हो तो अभी कर देंगे। लेकिन को का ये भूपति पहचाने, को का ये भूपति पहचाने, मन समेत सादर सम्माने। तब एक और चतुर निकल आई, उसने कही कि राजा ने इन्हें देख लिया है और ये विश्वामित्र के ऋषि के संग में आए हैं, तो उनका सम्मान करके और उनको महलों में ले जाके ही वास दिया है। लेकिन फिर अत्यंत स्नेह के वशीभूत होकर एक सखी फिर कहने लगी, सके परंतु पद राव न तजई विटिव सचा विवेकी बढ़ई। लेकिन हमारे राजा जो है इतने ज्ञानी है कि अपने ज्ञान के उसमें कि जो चीज़ हमने निर्धारण करने की सोच दी उसको हमें बदलना नहीं चाहिए। ऐसा करके वो अपने जो है विवेक के कारण अविवेकी होंगे और अपने पन को नहीं छोड़ेंगे। तब एक और कहना चाहिए, सखी ने अपने दिल की बात ये कही, को का जो बल आई विधाता। देखो तुम तो सब मगज लगाते रहो कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं कि जो जाने
को का जो फल आही विधाता, सबका सुनिए उचित फल दाता। यदि विधाता लोगों की बात सुनता है, जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो सबको विधाता की बात सुन के और उचित फल ही देता है। इसलिए हम तो जानकी मिली बरेऊ, हम तो अपने मन में ये समझ रही हैं, यदि विधाता हमारी बात सुनने आए तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। नाई नाली या संदेह, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। भगवान के ऊपर में भरोसा रखो और अपने अब जो विधिवश बने सहयोगू, यदि भाग्यवश ऐसा सहयोग बन गया तो कृतकृत्य हो सब लोगू, तो सब लोग जो है कृतकृत्य हो जाएंगे, शरीर धरने का फल मिल जाएगा सबको, तो कृतकृत्य हो सब लोगू। और सखी हमरे अति आरत ताते, कबों की ए आवई नाते। अरे सखी, हमें तो क्यों हम इस बात के लिए मगई लगा रही हैं कि इनसे विवाह हो जाए, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं। जब विवाह हो जाएगा तो कभी ससुराल आया ही करेंगे, तो हमें जो है इनके दर्शन हो जाया करेंगे। लेकिन हमको यदि ये संबंध न हो तो इनका दर्शन कैसे? नाई तम का सुनिए प्रभु, नाई तम कहूँ सुनिए सखी, इनकर दर्शन दूर, या संगत तब होई जब, पुण्य बुरा तब, या संगत तब होई जब, पुण्य बुरा तब। अरे सखी, नहीं तो इस विदेह नगरी में इस देहधारी के दर्शन होने का क्या मतलब होता है? हमारे लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि ये संबंध हो गया और हमारी जानकी इनको विवाह हो गई तो हमें बार बार इनके दर्शन करने का फल मिलेगा। और आपस में इस तरह से सब एक दूसरे को एक शंका कर रही है और एक जो है उसका निराकरण ले। बोली अपर कह सकनी था, ये विवाह अतीत सभी का, हम सबका ही तो जाएगा। एक कह रही है शंकर का चाप का टुकड़ा है, ये इतने कोमल है, लेकिन इस असमंजस को छोड़ के दूसरी कह रही है, अरे जिसने परस जास पद पंकज धूरी और तरी है इल्या कतक बुरी है। इल्या जो पत्थर से जो है स्त्री बन गई, तो वो जो है क्या शंकर जी का धनुष तोड़े बिना रह सकता है? इस तरह से सो की रही भी अस प्रतीत पर हरी ने बोरे। अरे ये बिल्कुल ये मन में विश्वास पक्का कर लो कि शंकर जी के धनुष को यही तोड़ेंगे और दूसरा कोई नहीं। यही बिरंच शीश हमारी, ऐसी सुंदर हमारी सीता मैया को जिसने विधाता ने बनाया, तेई श्यामल वर रची उचारी। ऐसे गोरी सुंदर सीता जी के लिए श्याम वर्ण जो है उन्होंने बनाया है। तास वचन सुने सब हर्षानी, ऐसे हो कहीं मृदुवानी। और सब एक दूसरे से कहने लगी, अरे सखी तू कह रही है तेरे मुंह में घी चक्कर, और ऐसे ही हो। अब यहाँ अब महाराज आपस में बातें तो कर रही हैं और दर्शन कर रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी रह गई जिन्हें दर्शन नहीं हुए। तो ये तो माताएं तो सब चतुर होती हैं, तो झरोके से इन्होंने कही कि देखो ये चले चले जा रहे हैं और ये खुद देख रही है और हम इन्हें देख रही हैं, लेकिन हमारे और इनके जो है नेत्रों के बीच का संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो हमारे और इनके नेत्रों के बीच का संपर्क कैसे बने? तो किसी चतुर सखी ने क्या करा, यार सही बर सही सुमना, जब ऊपर से उनके ऊपर फूल फेंक के मारे, या फूल फेंक के मारे और ठाकुर जी के ऊपर फूल गिरे, तो बोले निश्चय इस भाई ने ये देखेंगे तो सही जगह ऊपर कहाँ से टपक रहे हैं, तभी हमें इनके चेहरे के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे आनंद को लेके ये सखियों का संवाद हो रहा है। और इसके ही सही बर सही सुमन सूट सुलोचन बंद, और जाई जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। इस तरह से जनकपुर में आनंद, विजय नगरी में देहधारियों का आनंद हो गया।
जाए, इसके साथ ही